लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर हर एक व्यक्ति बराबर है और अगर वह चाहे तो राजनीतिक सत्ता तक पहुंच सकता है। मगर हकीकत यह है कि दुनिया के अरबपति सामान्य लोगों के मुकाबले तकरीबन 4000 गुना ज्यादा राजनीतिक सत्ता तक पहुंचने की संभावना रखते हैं। इन अरबपतियों ने एक लिहाज से कहा जाए तो जो सुपर रिच हैं, उन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत बनाए रखने के लिए मुख्य तौर पर 3 तरीके अपनाए हैं। पहला, यह लोग सीधे पॉलिटिक्स को खरीद लेते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा देकर के नेता, पार्टियां और चुनाव को अपने पक्ष में कर लेते हैं। दूसरा मुख्य तरीका यह अपनाते हैं कि अपनी अमीरी को सही साबित करवाने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब थिंक टैंक खड़ा कर देंगे, मीडिया समूह खड़ा कर देंगे, यूनिवर्सिटी में फंडिंग दे देंगे, अपने ही लोगों से ब्लॉग लिखवाएंगे, अखबारों में लेख लिखवाएंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे कि अमीरों के नेटवर्क का प्रभाव रखना बहुत ज़रूरी है और यह बहुत अच्छी बात है। तीसरा, यह खुद ही सिस्टम के भीतर घुस जाते हैं। कई बार खुद सरकार में एंट्री करते हैं, नीति बनाने वाली कमेटी में चले जाते हैं और बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते हैं। इससे यह होता है कि सरकार या तो इनकी हो जाती है या सरकार में केवल इनकी ही चलती है। इन लोगों के पैसे के आगे आम आदमी की आवाज़ दब जाती है। दुनिया भर के सर्वे यह बताते हैं कि लगभग आधे लोग जो दुनिया के हैं वह यह मानते हैं कि अमीर लोग पैसे से चुनाव खरीद लेते हैं। यानी जो समझने वाली बात है वह यह है कि मुट्ठी भर अमीर लोग लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं। यह सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ऑक्सफैम इंटरनेशनल की तरफ से दुनिया की आर्थिक असमानता पर पेश किए गए साल 2026 की रिपोर्ट में दर्ज की गई हैं। इस रिपोर्ट का शीर्षक ही है रेसिस्टिंग रूल ऑफ द रिच, डिफेंडिंग फ्रीडम अगेंस्ट बिलियनियर पावर। यह रिपोर्ट यह बताती है कि या तो किसी देश में ओलिगार्की रहेगी, मतलब जो चंद अमीर हैं उनका छोटा सा समूह रहेगा, या डेमोक्रेसी रहेगी। ऐसा संभव ही नहीं कि दोनों एक साथ रहें। दुनिया के मुट्ठी भर अमीरों के पास बहुत ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट होता जा रहा है और यह लोकतंत्र की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 1% सबसे अमीर लोगों के पास जो टोटल उनका वेल्थ है वह दुनिया का जो टोटल पब्लिक वेल्थ है, मतलब दुनिया में जो देश हैं उनकी जो संपत्ति है उनका टोटल कर दिया जाए तो उससे 3 गुना ज्यादा 1% अमीरों के पास संपत्ति है। और प्राइवेट वेल्थ और पब्लिक वेल्थ के बीच जो अंतर है वह लगातार बढ़ते जा रहा है। दुनिया के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि दुनिया में अरबपतियों की संख्या 3000 से ज्यादा हो गई है। केवल 12 अरबपतियों की जो टोटल वेल्थ है वह दुनिया के 50% आबादी के टोटल वेल्थ से ज्यादा है। मतलब दुनिया के 400 करोड़ लोगों से ज्यादा केवल 12 अमीर लोगों की संपत्ति है। दुनिया के अरबपतियों के संपत्ति में प्रति सेकंड 73 लाख रुपए की बढ़ोतरी हो रही है। इतना रुपया तो कोई अपने पूरे जीवन में नहीं कमाता है। वहीं दूसरी तरफ साल 2022 के आंकड़ों के मुताबिक अभी दुनिया की आबादी का आधा, तकरीबन 48% हिस्सा गरीबी में जी रहा है। तकरीबन 383 करोड़ लोग किसी ना किसी तरह की गरीबी में जी रहे हैं। दुनिया के हर 4 में से जो एक व्यक्ति है वह किसी ना किसी तरह के भूख का शिकार है, मध्यम भूख का शिकार, गंभीर भूख का शिकार, हंगर का शिकार है। इस तरह के कई आंकड़ों को बताते हुए ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट यह बताती है कि अगर किसी देश में चंद लोगों के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ इकट्ठा हो रहा है तो वहाँ डेमोक्रेसी की सारी संभावनाएं भी मरने लगेंगी। डेमोक्रेसी के लिए क्या जरूरी है? सबसे जरूरी यह है कि चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम बहुत बेहतर तरीके से काम करे। उसकी संस्थाएं, संगठन, पूरा सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंस बहुत अच्छे से काम करे। मतलब मान लीजिए कि नेता अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो शासन प्रशासन उस पर लगाम लगाए। शासन प्रशासन अगर ढंग से काम नहीं कर रही है तो जो चुने हुए नेता हैं वह उस पर लगाम लगाए। अगर यह सब ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो जुडिशरी लगाम लगाए। और अगर पूरा सिस्टम ही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो जुडिशरी में कोई भी झगड़ा जाए, कोई भी विषय जाए तो वहां से न्याय होकर के आए। यह सब जब अच्छे से काम करता है तो लोकतंत्र बढ़िया से काम करता है। संस्थाएं ईमानदारी, स्वतंत्रता, निष्पक्षता से जब काम करती हैं
तब लोकतंत्र काम करता है। संविधान के मुताबिक चलने की कोशिश करती हैं तब लोकतंत्र काम करता है। मगर जब चंद लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा होने लगती है तो वो क्या करते हैं, वही पॉलिटिकल पार्टी खरीद लेते हैं, वही नेता खरीद लेते हैं और इन्हीं के इशारे पर पूरा सिस्टम काम करने लगता है। ईडी, सीबीआई, जुडिशरी सब उनके हिसाब से चलने लगता है। इलेक्शन में मैनिपुलेशन होने लगता है। पॉलिटिकल पार्टियां बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं केवल इसीलिए कि वह जनता गुमराह कर सके। पॉलिटिकल रिलेशन जैसे सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने लगे हैं, पीआर जैसे सब्जेक्ट, इसीलिए क्योंकि जो चंद अमीर हैं उनके पास जो संपत्ति है उसका राज हो गया है लोकतंत्र में, और वैसे लोकतंत्र लागू नहीं हो पाता है। तो जनता को गुमराह किया जाता है, उसकी आज़ादी छीन ली जाती है। अगर कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए सही बात बोले तो उसको दबाया जाता है। ये सब कुछ होता है, तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ती है। इसीलिए क्योंकि चंद अमीरों के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है और वो पूरे सिस्टम को चलाने की हैसियत रखते हैं। तो यह रिपोर्ट यही बताती है कि अगर जनता को लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, अपने अधिकार को बचाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि वह जो अमीरों की संपत्ति से बन रही ताकत है उसका विरोध करे। इस रिपोर्ट में एक बहुत शानदार प्ले कार्ड को दिखाया गया है, जो प्ले कार्ड किसी विरोध प्रदर्शन का है, जहां पर यह बात लिखी गई है कि इस दुनिया में जो माइग्रेंट हैं वह जनता को नहीं लूट रहे हैं। लूट कौन रहा है? अरबपति। क्योंकि जितने भी दक्षिणपंथी पॉलिटिशियन हैं वो अपने मन से खड़ा होकर के यही बात कहते हैं कि जो दूसरे देश से लोग आकर के बस रहे हैं, वह जो प्रवासी हैं, वह संसाधनों पर हक जमा रहे हैं, वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं, वह जनता को लूट रहे हैं, इनको बाहर किया जाए। वह कभी खड़ा होकर के उन अरबपतियों के खिलाफ खड़ा नहीं होते हैं जो पूरी दुनिया के वेल्थ को अपने पास रखे हुए हैं, जिनके पास दुनिया के 50% आबादी से ज़्यादा वेल्थ केवल 12 अरबपतियों के पास है। उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं कि इन्होंने पूरा संसाधन ले लिया। तो यह बात है, यह रिपोर्ट यही कह रही है कि जनता को अगर लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि वह ओलिगार्की का विरोध करे, अमीर लोगों की ताकत का, उनकी बेतहाशा संपत्ति का विरोध करे। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।